हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 4 करेंगे आज हम इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम द बुक अ कोर्स इन फोनेटिक्स। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से और इन पीडीएफ्स की हेल्प से। मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दीज आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिविजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक, द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। तो हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश वॉवेल्स चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में सबसे पहले बात की गई है ट्रांसक्रिप्शन और फोनेटिक डिक्शनरीज की, जिसमें से एक नाम आता है डेनियल जॉन्स का, जिन्होंने पब्लिश की थी कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, और इसका 16th एडिशन जो है उसकी बात की गई आपकी इस बुक में पीटर लेजेट फॉजेट की, जिसको कि EPD 16 कहा जाता है। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ बेंचमार्क बुक इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद एक और बुक की बात की गई है, दैट इज बाय JC वेल्स, लॉन्गमैन प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, अनदर अथॉरिटेटिव वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड फोनेटिक्स। एक और डिक्शनरी का नाम भी याद रखिए और एसोसिएटेड पर्सनालिटीज का नाम भी याद रखिए। थर्ड डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ प्रोनाउंसिएशन फॉर करेंट इंग्लिश बाय क्लाइव अपटन, विलियम क्रेटशमर एंड रेफेल कोनोप्का। ये डिक्शनरी दोनों डिक्शनरी से थोड़ी सी डिफरेंट मानी जाती है फ्रॉम अदर टू डिक्शनरीज इन दैट इट गिव्स अ वाइडर रेंज ऑफ बोथ ब्रिटिश एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस। तो दोनों प्रोनाउंसिएशंस को मिक्स करके ये डिक्शनरी बात करती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए इन तीनों डिक्शनरीज को, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, लॉन्गमैन प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द करेंट इंग्लिश। इसके बाद आपका ये चैप्टर बात करता है वॉल स्पेस के बारे में। 4 स्पेसेस की बात करते हैं इनिशियली, हाई फ्रंट, हाई बैक, लो फ्रंट एंड लो बैक। वॉवल ई, अगर ई की बात की, हम अभी आई नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। ई, वॉवल ई एज इन हीट इज कॉल्ड हाई फ्रंट। आप बोलकर देखिए, हीट बोलकर देखिए, आपकी टंग हाई भी होगी और फ्रंट में भी होगी विद इन योर माउथ, मीनिंग रफली दैट द टंग इज हाई एंड इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। सिमिलरली जब आप हैड का ए प्रोनाउंस करते हैं, हैड का ए, आपकी टंग लो पोजीशन में होती है एंड मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑडिटरी क्वालिटी दैट मे बी कॉल्ड लो फ्रंट। फ्रंट में होती है लेकिन लो होती है। वॉल ए एज इन फादर, आप आ बोलते हैं, आ, द टंग पोजिशन इज लो एंड बैक इन द माउथ एंड ऑडिटरी क्वालिटी उसको क्या कहेगी, लो बैक। द लास्ट, लाइक हूँ, हूँ में जब आप ऊ बोलते हैं दैट इज हाई, फेयरली बैक वॉवल, टंग आपकी बैक में होती है लेकिन हाई होती है। हूँ, हूँ बोलेंगे तो आपकी टंग आपकी बैक में रहेगी लेकिन हाई होगी, दिस विल बी कॉल्ड बैक वॉवल और बैक हाई। अब बात करते हैं डिप्थोंग्स के बारे में। डिप्थोंग्स आप लोग पहले भी कई बार कई वीडियोस में मेरे साथ ही पढ़ चुके हैं। मोमेंट्स फ्रॉम वन वॉल टू अनदर, and first part of the diphthong generally is more prominent या more stressed we can say than the last, but not a hard and fast rule. In fact, the last part is often so brief and transitory that it is difficult to determine its exact quality. जैसे कि हम लोग बोलते हैं boy, ये एक डिप्थोंग है, ओ पर ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है rather than the sound of a. This is what this line is trying to say. Maybe इस line से related question आ जाए आपको कि according to this book which part is more prominent of a diphthong, first or second. पहले भी मेरे साथ आप कर चुके हैं diphthong, तो quickly करेंगे। cry, आ ई का साउंड है यहाँ पर। rain, bake, इनमें ए का साउंड है। गो, गो में ओ और औ का साउंड है, राइट। बाउंड, बाउंड, आ ऊ का साउंड है। पेयर, ए अ का साउंड है। करियर, ई अ, करियर। बॉय, अभी हमने बॉय का एग्जाम्पल दिया था, बॉय, ओ ए का साउंड है एंड श्योर, ऊ अ का साउंड है, राइट। तो इन साउंड्स को एक बार फिर से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, इन सभी वर्ड्स को प्रोनाउंस करिए, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द 8 डिप्थोंग साउंड्स।
अब एक नया टर्म करते हैं, रोटिक वोवेल। पहले देख लेते हैं और किस किस नाम से इसे जाना जाता है। आर कंट्रोल वोवेल, रोटिक वोवेल, रोटिसाइज्ड वोवेल, रेट्रोफ्लक्स वोवेल एंड डान आ वोवेल. This is a term used to describe the change in quality of a spoken vowel immediately followed by the consonant a. Right. जब हम फॉर एग्जाम्पल का बोलते हैं, आ है यहाँ पर, उससे पहले का जो vowel है that is called a rhotic vowel. More than some consonants, the presence of an immediately following R can make it challenging for the new cuers to recognize the vowel at the heart of a syllable. बहुत बार समझ नहीं पाते हैं नए लर्नर्स की किस तरीके से previous vowel को pronounce करना है. For this reason, R-colored vowels are often given special attention in introductory lessons, introductory classes. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं रॉटिक वॉल की. मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है, बेड, बेयर्ड, बार्ड, बोर्ड, पुअर, टायर, ओवर. Accents that permit some form of R after a vowel are said to be rhotic. बहुत बार ऐसा होता है कि इस R को बहुत कम प्रोनाउंस किया जाता है. वी जस्ट से पुअर, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा R बस कहने के लिए कह दिया जाता है. That pronunciation combination is called rhotic vowel. रोटिसाइजेशन हो जाता है वॉल का क्योंकि उसमें ही आर मिक्स हो जाता है बेसिकली. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि पूरा का पूरा वॉवल ही रोटिसाइज्ड हो जाता है. स, हर्ड, फ, वॉल को बोला ही नहीं गया, सीधा आर को ही बोला जाता है यहाँ पर. राइट. तो कुछ वॉवल्स ऐसे हैं जिसमें पूरा वॉवल ही रोटिसाइज्ड हो जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें पार्ट ऑफ द वॉल रोटिसाइज्ड होता है और उसके बाद आर का स्लाइट प्रोनाउंसिएशन होता है. अब देखते हैं स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और रिड्यूस्ड सिलेबल. दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन योर बुक. स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड हम लोग पहले भी कर चुके हैं. रिड्यूस इज काइंड ऑफ न्यूट्रल स्पीकिंग ऑफ सम वोवेल, जैसे कि अप्रिशिएट, ई को आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं. क्रिएशन, क्रिएशन में आप ई को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं. सेकेंड सिलेबल जो है वो आपका दैट इज द स्ट्रेस्ड वन. लेकिन डेप्रिकेट, डेप्रिकेट यू आर सेइंग इन अ वेरी न्यूट्रल वे, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड. वॉल्स को दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज टेंस एंड लैक्स. लैक्स मतलब रिलैक्स. टेंस मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़े अपने स्पीच ऑर्गन्स को, और लैक्स जो कि रिलैक्सिंग वे में बोले जाते हैं, स्पीच मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं आपके. एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. When we say beat, it is stressed. When we say sweat, हमारा स्पीच ऑर्गन स्ट्रेच रहता है. रिपीट, रिम, बिट, ट्रीट, टीम, स्टेम, these are the examples of tense vowels जिसमें कि हमारे मसल्स स्ट्रेच होते हैं. लेकिन ये है लैक्स वॉवल, आराम से बोलते हैं. बी, पिट, सिट, स्टे, बे, डे, दैट, रोप. These are the examples of tense and lax vowels. अब बात करते हैं ओपन सिलेबल और क्लोज्ड सिलेबल की. ओपन सिलेबल वो होता है that ends with a vowel sound. एक सिलेबल, I'm not talking about a word, I'm saying syllable. सिलेबल जब वॉवल साउंड पर एंड होता है that is called an open syllable. जैसे कि मी, ई साउंड पर एंड हो रहा है. इक्वल, इक्वल में दो सिलेबल्स है, वन इज ई, सेकेंड इज क्वल. दिस फर्स्ट सिलेबल इज ओपन क्योंकि वॉल साउंड पर एंड हो रहा है. प्रोग्राम, प्रो, दिस इज ओपन सिलेबल. म्यूजिक, म्यू इज इन ओपन सिलेबल. लेकिन क्लोज सिलेबल क्या होता है, जिसमें कि शॉर्ट वॉवल होता है जो कि एक कॉन्सोनेंट में एंड होता है. डिश, श कॉन्सोनेंट है. बस, ए शॉर्ट वॉवल है और स कॉन्सोनेंट है. हार्ट, ए शॉर्ट वॉवल है और ट कॉन्सोनेंट साउंड है. दिस इज अ क्लोज्ड सिलेबल. अब कुछ रूल्स देख लेते हैं, आपकी इसी बुक में दिए गए हैं. इन अ गिवन वॉवल द प्रोनाउंसिएशन इज लॉन्गेस्ट इन एन ओपन सिलेबल. जैसे कि सी जब आप बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग होती है, लेकिन जब आप सीड बोलते हैं जो कि क्लोज है तो ई की प्रोनाउंसिएशन अपने आप थोड़ी शॉर्ट हो जाती है. सी, सी, सीड नहीं बोलते आप बोलते हैं सीड. राइट. एंड वॉल्स आर लॉन्गर इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स. स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में हम स्पीड जैसे बोलते हैं. स्पीड बोल रहे हैं तो
लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन स्पीडी बोल रहे हैं तो लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेस्ड नहीं है। एंड वर्ड्स आर लॉन्गेस्ट इन मोनोसिलेबिक वर्ड्स। मोनोसिलेबिक की एक ही सिलेबल होता है, पूरे वर्ड में एक ही सिलेबल है, मी। रिड्यूस्ड वर्ड्स में भी वॉइसलेस। रिड्यूस्ड वर्ड्स की हमने अभी बात की थी, जैसे कि पॉट। पॉट जब हम बोल रहे हैं तो दिस इज वॉइसलेस। पॉट बोलते हुए कोई वाइब्रेशन ओ बोलते हुए हमारे गले में नहीं हो रहा है। और वॉल्स आर नेजलाइज्ड इन सिलेबल्स क्लोज्ड बाय नेजल कॉन्सोनेंट्स। जब हम मान बोलते हैं तो ए भी हमारा नेजलाइज्ड हो जाता है। एंड वर्ल्स को रिट्रैक्ट कर लिया जाता है अगर फाइनल आपके प्रोनाउंसिएशन में र या ल होता है, तो वॉल का साउंड इन साउंड्स में मिक्स हो जाता है, फा, फे, राइट। सो वॉल्स आर रिट्रैक्टेड बिफोर फाइनल सिलेबल र और ल। अब आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं एंड आई होप यू पीपल हैव गॉट द पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम। Question 1. English pronouncing dictionary Cambridge is systemized by which person? Just A, B, C, D you need to give in comments. Next question. Another authoritative work is the Longman Pronunciation Dictionary 2nd edition by which person? John Wells, J.C. Catford, A.C. Gibson or Simon Boyons. Next question. When a shift occurs from one vowel sound to another, it is monophthong, diphthong, cardinal vowel or pure vowel. Next question. The initial sound in the word thin is what? Alveolar, dental, glottal or velar. इस क्वेश्चन के लिए आपको अपनी प्री नॉलेज जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी की है और पहले भी कई वीडियोस में की है, दैट यू नीड टू यूटिलाइज। आई थिंक आपको प्लूसिव, स्टॉप, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में किया है। वीडियो नंबर 3 आप जरूर कवर करिए, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ से आपको बताना है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ प्लूसिव साउंड, प, म, र और ज। और इन पीडीएफ्स की हेल्प से मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ एंड दीज आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिविजन कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट्स और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक, द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू। इसके बाद हम करने वाले वीडियो नंबर 5 जिसमें होंगे इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। I hope the videos are being beneficial to you. Please do not forget to share and subscribe the channel, like the video and provide your valuable feedback also in the form of comments.